नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या ऐसी वजह है कि आरएसएस और समता सैनिक दल लमसम आसपास ही बने थे, लेकिन आरएसएस आज ऊंचाई पर है और समता सैनिक दल धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के समय में समता सैनिक दल का मुकाबला कोई दुनिया में नहीं कर सकता था। जब लंदन जा रहे थे बाबा साहब कॉन्फ्रेंस के अंदर में, तो आगा खां जी ने कहा था जब 200 जवान को विदा करने जा रहे थे जहाज़ पर कि आपके दल से कोई भी महान आदमी नहीं है, कोई महान संगठन नहीं है। तो बाबा साहब का संगठन बाबा साहब के समय में बहुत मजबूत था। उनके बाद में जो नेतृत्वकर्ता रहे, उन नेतृत्वकर्ताओं की कमजोरी से, और दूसरा जो समाज जैसा होता है ऐसा ही कोई चीज़ बन के आती है। तो जब ये समाज हज़ारों साल से जातियों में बटा हुआ है, तो इसका संगठन भी इसी तरीक़ा से आपस में बटा और कमज़ोर हुआ। परंतु जैसे ही हमने 1975 के बाद में समता सैनिक दल को, जो शायद नष्ट प्राय हो चुका था पूरे भारत में, दोबारा से मैं उमेश सिंह गौतम दल का राष्ट्रीय जो प्रमुख की जिम्मेदारी हम तमाम दल के साथियों के साथ है, अम्बेडकर भवन से, जो दिल्ली का अम्बेडकर भवन है, संचालित है। और अब आप देखते होंगे ये जो 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास है, देवगौड़ा और वीपी सिंह के ज़माने में समता सैनिक दल का संघर्ष था, हज़ारों जवानों ने संघर्ष किया था। और ये जो 26 अलीपुर बाबा साहब का अंतिम निवास है, ये हम लोगों ने उस समय में संघर्ष करके बनवाने का काम किया था। ये केवल यही नहीं, संसद में आप जब जाते हैं तो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वो भी संघर्ष हमारे तमाम जाबाज बहादुर शेरों का ही था। और जो ये आप देखते हैं संसद में 14 अप्रैल 6 दिसंबर को 500 जवान राष्ट्रपति से पहले सैल्यूट करने का काम करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। और भारत की सरकार किसी की भी हो, परंतु समता सैनिक दल का वहाँ सम्मान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2016 के अंदर में। तो अब समता सैनिक दल पूरे देश के अंदर में बहुत ताकत के साथ खड़ा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं पूरे भारतवासियों से, पूरे दुनिया के लोगों से, कि बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर चलना है और पूरे भारत को बुद्ध में बनाना है। समता सैनिक दल का ये ऐलान है। और ये जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम रहे हैं, वो भी समता सैनिक दल लगातार 35 साल तक हमारे साथ रहे हैं और वो जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पदों पर रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया है कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में पूरे भारत और दुनिया में बुद्ध के धर्म को फैलाएंगे, उन्हीं के साथ हम भी ऐलान करते हैं कि पूरे करोड़ों लोग बाबा साहब के विचार को फैलाने का काम करेंगे। हम किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नहीं हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के लिए, उनके धर्म के लिए हैं। क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ संगठन है समता सैनिक दल, इसलिए हम तमाम सैकड़ों की संख्या में आज हमारे जवान, आपने देखा होगा, यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आपसे भी अपील करते हैं कि समता सैनिक दल को, जैसे वो लोग पाखंड को फैलाने में उनके मीडिया के लोग पीछे नहीं रहते, उनके धनपति तमाम मंदिरों में अरबों खरबों रुपए देने का काम करते हैं, परंतु समता सैनिक दल को फैलाने के लिए कितना समाज सहयोग करता है, ये तमाम चीज़ें हैं, उन कारणों के लिए जिम्मेदार हैं। जो संगठन बनता है वो समाज के सहयोग से बनता है। इसलिए हमारी समाज से अपील है कि समता के लिए, भाईचारे के लिए और देश में संविधान को स्थापित करने के लिए, बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के लिए समता सैनिक दल को मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, एक और सवाल है, क्या ऐसी वजह है सर कि लाखों की तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं? ऐसी क्या बात है उसमें? नहीं, ये आज की बात नहीं। कबीर साहब को आपने पढ़ा होगा। कबीर साहब ने कितने ही बार लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी वली पीस खाए संसार। कबीर साहब ने 500 साल पहले ये बात कही थी। गुरु नानक जी ने उस जमाने में कहा था, भारत के अंदर में अगर ये जाति व्यवस्था रही तो ये जो अंग्रेज हुए, फ्रांसीसी हुए, ये जो गुलाम बनाते रहे हैं, अगर ये ऐसा ही सिस्टम रहा तो इस देश के अंदर में फिर दोबारा गुलामी आ सकती है। परंतु बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर में सबको बराबर का अधिकार दे करके ये जो आज़ादी का एक माहौल पैदा किया है। एक छोटी सी चींटी जो होती है उसको भी समानता का अधिकार दिया है। किसी जानवर को नहीं मारा जा सकता है, अगर मारेगा जानवर को उसको भी जेल जाना पड़ेगा। ऐसा ये संविधान आज का जो है वही बुद्ध के धम्म में नीतियाँ हैं। भगवान बुद्ध का विचार ऐसा ही है। इसलिए समता सैनिक दल तमाम साथियों से अपील करता है कि यहाँ मानवता के लिए, भाईचारे के लिए और तमाम जो जितने भी देश के लोग हैं वो एक दूसरे से भाईचारे के लिए काम करें, किसी से द्वेष भाव के साथ काम ना करें। अक्सर ये कहना होता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी राजपूत थे, वो थे, क्षत्रिय थे, और हम लोग उन्हीं को ही पूछते हैं, क्षत्रियों को। देखिए, भगवान बुद्ध का रास्ता ना किसी क्षत्रिय के लिए था, ना किसी जात के लिए था, वो तो जात विशेष के खिलाफ थे। भगवान बुद्ध ही के रास्ते पर चल करके ये भारत चक्रवर्ती अशोक के रूप में दुनिया में शासित हुआ। चक्रवर्ती अशोक ही महान शासक ऐसे हुए जो पूरे दुनिया का और भारत का गौरव माने जाते हैं।
आज चले जाइए आप भारत के मुद्रा में, वो भी अशोक का निशान है। जाइए राष्ट्रपति के ऊपर में, वो भी अशोक का निशान है। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर में जो धम्म चक्र है वो भी अशोक का निशान है। तो ये तो बौद्धों का ही संस्कृति है, बुद्ध के मानने वालों का संस्कृति है जो दुनिया में पूजा जाता है भारत को। इसलिए समता सैनिक दल मानवता के लिए, भाईचारे के लिए आज के संविधान को इम्प्लीमेंटेशन करा जाए। कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, परंतु वो नीति से चले, नियमों से चले, और वो नियम भगवान बुद्ध के जो भारत से ही दुनिया ने माने। जापान, थाईलैंड, लंका, वर्मा, कंबोडिया से लेकर के 88 देश बुद्ध को मानते हैं और वो तरक्की कर रहे हैं जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए भारत से जात को मिटाना है और बुद्ध के रास्ते पर लाना है। चलते चलते जो हमारे दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, तो समता सैनिक दल की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? समता सैनिक दल तरफ से हमारा निवेदन है, पूरे देश में बहन बेटियों की इज्जत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तमाम SC, ST, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी जो मेहनत का समाज है, इनका सम्मान करो और इनकी काबिलियत का आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो विवेकानंद ने कहा था कि ये ज्वालामुखी की तरह से उबलेगा और सबसे पहले जो ऊपर होगा वो नीचे आके दबेगा, ऐसा माहौल ना बने। सबको समानता का अधिकार मिले, बुद्ध और बाबा साहब का सम्मान करें, भारत के संविधान को मान के चलें, कानून का शासन हो, ये दल की तरफ से संदेश है। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता सैनिक दल वही दल है जिसको बाबा साहब ने खुद बनाया था। तो अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले मुद्दे पे अगली वीडियो में।